दिल्ली की राजनीति में नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब जो जो पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थी जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड है। उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले।
अब ये स्टिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले के बोले गए वो बात, और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें, सार्वजनिक संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ कार्रवाई करेंगे, उनसे कहिए माफी मांग ले, जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग ले। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जवाब दीजिए। भारत 24 देखिए, यह विषय सीबीआई के संज्ञान में है। जांच एजेंसियां हर चीज के ऊपर वस्तुनिष्ठ आधार पे, यानी ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही है, पर सवाल तो उन पे है, वो आकर कहें कि यह सही नहीं है, वो आकर इतना ही साहस करें, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है, और इतना ही नहीं, इतना गंभीर आरोप कि लाभार्थियों ने बैठकर नीति बनाई। द बेनिफिशियरीज हैव सेट डाउन विद द गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी। यह है नई राजनीति का नया चरण। प्रदीप, टोटल टीवी। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा, पहले भी और 8 तारीख, तो सिलसिला ये आगे भी जारी रहेगा। और क्या ये मानते, ये स्टिंग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है मान्यवर, हमने सिर्फ आपके संज्ञान में प्रेषित किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में कल से, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है कि स्टिंग मास्टर कृपया इस बात का जवाब दें कि स्टिंग के ऊपर अब उनकी नीति क्या है। सुदेशना घोषाल। प्लीज ये प्रेस किसी दूसरे विषय पर है, इसलिए मैं मोहित भट्ट, टाइम्स। बात हुई आपकी बीच हुई है, इस बात 1 बजे आप मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा, एक बड़ा हम
जो है एक्सपोज आएंगे लेके आएंगे, तो आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया आपके स्कीम का जवाब देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है, उनका एक स्टैंडर्ड जवाब जो रहा है कि गुजरात में हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, दिल्ली में बीजेपी जो पीछे रही है, उसको लेके ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे जो भी आपने पॉइंटेड सवाल पूछे उनके जवाब अब तक नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक पॉइंटेड सवाल पूछती रही है, बिंदुवार प्रश्न पूछती रही, पर जो आपने कहा उनका एक स्टैंडर्ड जवाब रहा है। वो स्टैंडर्ड जवाब रहा ये है कि मुझे उस सीट का जवाब नहीं देना है। जैसे मैं मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, जिसमें ज्यादा शराब पी के जब बैठ जाता है तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहता था, 4 दोस्तों ने बैठा लिया, उसका मेरा छोटा भाई है वो बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करता है। थोड़ी देर बाद फिर उससे सवाल पूछा जाता है तो वही बात रिपीट करता है। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब यह है कि शराब की पॉलिसी पर जवाब नहीं देना है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी जब आप बात करेंगे तो संभावना इस बात की प्रबल है कि वो शराब के बिंदुवार मुद्दों पर, शराब घोटाले पर जवाब न देकर फिर कहीं अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र घुमाने का प्रयास करें।